हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। ठीक है। सो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एम एच कर्व। ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे हिस्ट्रेसिस क्या होता है। ठीक है, और हिस्ट्रेसिस पढ़ेंगे, हिस्ट्रेसिस लॉस पढ़ेंगे, और हम लोग साथ साथ बी एच कर्व भी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो एक दो तीन, ठीक है, और एक और पढ़ेंगे वर्क हिस्ट्रेसिस लॉस। ठीक है, कितना होता है वो भी पढ़ेंगे। तो एक एक करके पढ़ते हैं बच्चों, काफ़ी अच्छे टॉपिक्स हैं और इजी टॉपिक्स हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली सबसे पहले आप एज्यूम करेंगे, सबसे पहले आपको ये समझना है, ठीक है, कि आयरन मतलब फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होते हैं। तो वो मैं ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में बता चुका हूँ। तो मैं आपको बता चुका हूँ कि जो हमारे फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं जैसे कि आयरन है, तो आयरन के अंदर क्या होता है, डोमेन्स होते हैं, है ना। और ये डोमेन्स अनमैग्नेटाइज्ड कंडीशन में क्या होते हैं, ये जो है क्लोज्ड लूप बना लेते हैं इस तरह से, है ना। अनमैग्नेटाइज्ड स्टेट में इस तरह से लगा बना लेते हैं। तो जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटाइजिंग फील्ड जीरो होता है तो कोई भी मैग्नेटाइजेशन नहीं होता है ना। नो मैग्नेटाइजेशन इज देयर। ठीक है, मैग्नेटाइजेशन क्या होता है, एम आप जानते हैं, टोटल मैग्नेटिक मोमेंट्स पर यूनिट वॉल्यूम को हम मैग्नेटाइजेशन कहते हैं। ठीक है, ओके। तो कोई मैग्नेटाइजेशन नहीं होता, बट क्या होता है जब हम जैसे जैसे हम एच की वैल्यू को बढ़ाते हैं, ठीक है, तो एम भी बढ़ता है। ठीक है, तो क्या होता है जब हम एच को बढ़ाने लगते हैं, मतलब नॉन जीरो करते हैं, ठीक है, तो जब बढ़ाते बढ़ाते एक समय आता है जब एच इक्वल टू एच मैक्स हो जाता है, उस समय मैग्नेटाइजेशन भी अपनी मैक्सिमम पोजीशन पर, मतलब मैक्सिमम वैल्यू पर होता है। ठीक है, तो जितने भी डोमेन्स होते हैं, ठीक है, उनके अंदर जो डायपोल मोमेंट्स हैं वो एक ही डायरेक्शन में आ जाते हैं। ठीक है, एक ही डायरेक्शन में डोमेन्स अलाइन हो जाते हैं। तो ये तब होता है जब हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बढ़ाते हैं और ज़्यादा कर देते हैं बढ़ाते बढ़ाते। ठीक है, तो ये हो जाता है। तो सब्सटेंस भी अगर आप देखेंगे तो मैग्नेटाइजेशन हो गया है, ठीक है, तो उसके अंदर मैग्नेटाइजेशन आ गया है, सो एम इज नॉन जीरो। एच भी हमने अप्लाई किया था, तो एच का जो डायरेक्शन है वो भी ये हो गया। तो ऐसा तब होगा जब इस साइड हम नॉर्थ पोल एक अप्लाई करते हैं, है ना। सो इट इज़ समथिंग लाइक दैट कि हमने यहाँ पर एक नॉर्थ पोल अप्लाई किया, हमने यहाँ पर एक साउथ पोल अप्लाई किया। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड में हमने रखा और ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है। दिस इज द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो हमने अप्लाई किया था। ठीक है, तो क्या होता है, ठीक है, ये हो गया। अब बेसिकली जब हम मैग्नेटिक फील्ड को फिर से ज़ीरो कर देते हैं, तो जब मैग्नेटिक फील्ड को फिर से ज़ीरो कर देते हैं ना, तो उस केस में क्या होता है कि डोमेन्स वापस अपनी जगह पे नहीं आते हैं। ठीक है, इनफैक्ट उनके अंदर कुछ मैग्नेटाइजेशन अभी भी बचा रहता है ना। आप देखोगे कि मैं यहाँ पर कुछ कर रहा हूँ, ठीक है, सो आई एम डूइंग समथिंग लाइक दिस। ठीक है, तो आप देखोगे कि अभी भी सब्सटेंस के अंदर कुछ मैग्नेटाइजेशन है ना। तो इट इज़ नॉट कम्प्लीटली कि अब सब्सटेंस को हम मैग्नेटिक फील्ड से हटा देते हैं तो उसके अंदर चुंबक का प्रभाव ख़त्म हो जाता है, ऐसा नहीं है। मतलब आपने एक्सपेरिमेंट भी किए होंगे बचपन में, चुंबक के पास एक लोहे की कीले को रख कर देखे होंगे, तो जब हम चुंबक हटा देते हैं तो भी लोहे की कीले में कुछ चुंबकत्व रह जाता है, मैग्नेटाइजेशन रह जाता है। ठीक है, तो ये होता है। ठीक है, तो आप देखोगे कि ये प्रॉपर्टी होती है। तो इसको अगर हम चाहते हैं कि अब ये इसके अंदर जो एम आ गया है इसको हम पूरी तरह से ख़त्म कर दें, तो हम क्या करेंगे। एक सिंपल सा लॉजिक है, आपने भी अपने घर में भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। अगर हम चाहते हैं कि ये पहले जैसे अनमैग्नेटाइज्ड कंडीशन में जाए, तो हमें यहाँ पर अब क्या करना पड़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड को अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई करना पड़ेगा, इस डायरेक्शन में। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर हम लगाएंगे साउथ पोल और यहाँ पर हम लगाएंगे नॉर्थ पोल। जब हम ऐसा करेंगे तो होगा। तो इसमें इसके अंदर ये जो मैग्नेटाइजेशन बचा हुआ है ना, ठीक है, तो ये डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम नेगेटिव डायरेक्शन में जब लगाएंगे ना, तो ये फिर से क्या करेगा, कुछ इस तरह से क्लोज लूप बना लेगा। ठीक है, और इसके अंदर का जो मैग्नेटाइजेशन है वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, अब हम अगर और ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को बढ़ाएंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये अगर और ज़्यादा बढ़ाते हैं तो ये फिर अपोजिट डायरेक्शन में ही मैग्नेटाइज हो जाएगा। ठीक है, सो इट विल गेट मैग्नेटाइज्ड इन द अपोजिट डायरेक्शन लाइक दिस। ठीक है, वो ऐसे ही मैग्नेटाइज हो जाएगा जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो। ठीक है, जब हम एच की वैल्यू को और ज़्यादा बढ़ाएंगे, तो ये इस केस में आप कह सकते हैं कि ये माइनस एच है, यहाँ पर माइनस एम आ रहा है।
ठीक है, और इस केस में आप कह सकते हो कि ये जो है प्लस एच है, ठीक है, पॉजिटिव डायरेक्शन में अप्लाई किया गया है, ठीक है। तो ये एक नॉर्मल सी चीज़ है जो हम सभी लोग जानते हैं और समझते हैं, ठीक है। अब इसी को हम जो है कर्व के रूप में बनाएंगे, तो हम यहाँ पर बात करने वाले हैं एम एच कर्व की, ठीक है। देखो बहुत ही सिंपल है, मैं आसानी से ड्रॉ कर देता हूँ। देखिए ये एच हो गया, ये हमारा हो गया एम, ठीक है। क्या होता है जब हम ना मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाते हैं तो मैग्नेटाइजेशन जो है वो बढ़ता है इस तरह से, ये इस तरह से बढ़ता है, ठीक है। अब एक समय ऐसा आता है जब एच अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर होता है, मतलब उसके बाद आप कितनी भी एच की वैल्यू बढ़ा लो एम नहीं बढ़ेगा, ठीक है। अब क्या होता है जब हम ना मैग्नेटाइज एच को ज़ीरो करने लगते हैं, ठीक है। एक चीज़ जान लीजिए, ठीक है, कि यहाँ पर इसके करस्पॉन्डिंग में जो एम है उसको सैचुरेशन मैग्नेटाइजेशन कहते हैं, क्योंकि एच के इस एच मैक्स के बाद आप कितना भी क्यों ना बढ़ा लें, ठीक है, कितना भी क्यों ना एच को बढ़ा लें मैग्नेटाइजेशन नहीं बढ़ता है, ठीक है। अब जब हम क्या करते हैं एच को ज़ीरो करने लगते हैं, तो आप जब एच को करते हैं ज़ीरो, तो आप देखोगे जब एच को ज़ीरो करते हैं ना, ठीक है, तो एम ज़ीरो नहीं होता है। यहाँ पर आप एम को देखेंगे कि वो ज़ीरो नहीं है, इसको कहते हैं रेसिडुअल मैग्नेटाइजेशन, सॉरी मैग्नेटिज्म, रेसिडुअल मैग्नेटिज्म कहते हैं, ठीक है। और बेसिकली इस प्रॉपर्टी को रिटेंटिविटी कहते हैं, रिटेंटिविटी कहते हैं, इस प्रॉपर्टी को रिटेंटिविटी कहते हैं। अब अगर हम चाहते हैं कि ये, तो ये जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट को लेट्स कॉल मी एज बी, तो ये पॉइंट बी ये है, ठीक है, ये है पॉइंट बी, कि हमने एच को ज़ीरो कर दिया बट मैग्नेटाइजेशन ज़ीरो नहीं हुआ है, ठीक है। हम इसको चाहते हैं कि और मतलब पूरा हो जाए, तो हमें मैग्नेटिक फील्ड को अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप देखोगे कि ये वाला फील्ड लेट्स कॉल इट सी, तो ये जो है आप देखो ये है सी पॉइंट, हमने मैग्नेटिक फील्ड को अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई कर दिया है, जिसके कारण क्या है एम यहाँ पर अंदर ज़ीरो हो गया है, ठीक है, ओके। तो वो पॉइंट ये है सी पॉइंट, ठीक है। तो इस फील्ड को जो हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं ऐसा होने के लिए, इस फील्ड को कहते हैं कोर्सिव फील्ड, ठीक है, कोर्सिव फील्ड। सो दिस इज द फील्ड रिक्वायर्ड टू वैनिश द रेसिडुअल मैग्नेटाइजेशन, ठीक है। अब अगर हम नेगेटिव एच को जो है और ज़्यादा बढ़ाएंगे ना, तो ये कुछ ऐसा इस तरफ चला जाएगा, ठीक है, तो इट विल गो समवेयर हियर। और अगर हम फिर से एच को धीरे धीरे उसकी वैल्यू कम करेंगे ना, तो वो एकदम से कम नहीं होगी, इनफैक्ट जब हम एच को फिर से ज़ीरो करेंगे तो वो उसके अंदर फिर से कुछ ना कुछ मैग्नेटाइजेशन रह जाएगा लाइक दिस, ठीक है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो। और ये भी रेसिडुअल मैग्नेटाइजेशन है, इसको ज़ीरो करने के लिए, वापस से एम को ज़ीरो करने के लिए, ठीक है, हमें फिर से कुछ पॉजिटिव डायरेक्शन में फील्ड अप्लाई करना पड़ेगा लाइक दिस। तो ये हो गया, तो ये पूरी प्रोसेस है, ठीक है। तो इस लूप को ही हिस्टैरिसीस लूप कहते हैं, हिस्टैरिसीस लूप कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आप देखोगे कि जैसे हम इस पॉइंट पर थे तो हमने क्या किया, ठीक है, इस पॉइंट पर जब हम एच को ज़ीरो करने लगे, तो जब हम एच को ज़ीरो करने लगे, जो हमारा एच ज़ीरो हो गया, तो हमारा एम ज़ीरो नहीं हुआ। तो यहाँ पर एम क्या हो रहा है, एम में क्या हो रहा है, लैग आ रहा है, एम लैग्स बिहाइंड एच, तो एम एच के पीछे पीछे चल रहा है। इस लैग को ही एक्चुअली में प्रॉपर्टी ऑफ हिस्टैरिसीस कहते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ हिस्टैरिसीस, इसी प्रॉपर्टी को प्रॉपर्टी ऑफ हिस्टैरिसीस कहते हैं, जो एम जो लैग हो रहा है ना एच के पीछे पीछे, उसी को कहते हैं, ठीक है। तो आई होप सो ये तो क्लियर हो गया होगा आपको। तो बेसिकली अब मैं आपको बता दूं कि बी एच कर्व क्या होता है, ठीक है। देखो क्या होता है, जो बी कुछ होता है ना, वो होता है म्यू नॉट, ठीक है, एच प्लस एम, ठीक है। तो आप देखोगे कि कुछ खास डिफरेंस नहीं है, जो ग्राफ है ऑलमोस्ट आइडेंटिकल ही होता है, जैसे आपका एम एच का जो ग्राफ होता है, इसी तरह से बी एच का जो ग्राफ होता है वो भी ऐसा ही होता है जैसे कि हमने पीछे ड्रॉ किया है, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है, ओके, या फाइन, ठीक है, ओके। तो अब चलो आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि अगर हमें सब्सटेंस को
टोटली डीमैग्नेटाइज करना है तो कैसे करेंगे, है ना। तो अगर हमें सब्सटेंस को डीमैग्नेटाइज करना है तो उसको ना हमें ऐसे करना चाहिए, ठीक है। वी शुड डू इट लाइक दिस। तो जब हम जैसे हमारा सब्सटेंस मैग्नेटाइज्ड है तो हमें ऐसे उसे कई साइकिल से गुजारना चाहिए, इस तरह से, ठीक है। ऐसे अगर हम इसे करेंगे, ठीक है, तो ये अच्छी तरह से डीमैग्नेटाइज हो जाएगा, ठीक है। मतलब धीरे धीरे लूप को छोटा करते जाएं। सो दैट इज ए वेरी गुड वे टू डीमैग्नेटाइज द सब्सटेंस, है ना। ओके, अब बात करते हैं बच्चों हिस्टैरिसीस लॉस क्या होता है। देखो क्या होता है, ये हमारा अनमैग्नेटाइज्ड सब्सटेंस था, ठीक है। तो इस अनमैग्नेटाइज्ड सब्सटेंस में क्या होता है, लूप्स जो डोमेन्स होते हैं वो क्या करते हैं, क्लोज लूप फॉर्म कर लेते हैं लाइक दिस, है ना। जब हमारा एच जीरो होता है, जब हम एच को क्या करते हैं, नॉन जीरो कर देते हैं, तो क्या हो जाता है ये बेसिकली, ठीक है, डोमेन्स एक ही डायरेक्शन में क्या हो जाता है, अलाइंड हो जाते हैं लाइक दिस, दे गेट अलाइंड अलोंग द सेम डायरेक्शन। तो कुछ एनर्जी तो लगती है, ठीक है। सो देयर इज सम एनर्जी स्पेंट। और जब हम एच को फिर से ज़ीरो कर देते हैं तो ये डोमेन्स वापस अपनी जगह पर नहीं जाते हैं, ठीक है। जब हम इसे वापस से छोड़ देते हैं, एच को ज़ीरो कर देते हैं, तो डोमेन्स पूरे अपनी जगह पे नहीं जाते, कुछ डोमेन्स जो रहते हैं, ठीक है, आप देखोगे ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो आप देखोगे कि यहाँ पर जो है पूरा मैग्नेटाइजेशन नहीं गया है ना। तो यहाँ पर अभी भी डोमेन्स कुछ इस डायरेक्शन में है, तो यहाँ हमें पूरी एनर्जी जो है वापस नहीं मिलती, जितनी एनर्जी हम यहाँ मैग्नेटाइज करने के लिए देते हैं वापस से पूरी एनर्जी नहीं मिलती है, ठीक है। तो इसी एनर्जी लॉस को, तो यहाँ पर जब भी एक हिस्टैरिसीस लूप होता है, ठीक है, इन एवरी हिस्टैरिसीस लूप, ठीक है, सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज नॉट रिटर्न बैक, है ना, ड्यूरिंग डीमैग्नेटाइजेशन। तो इस एनर्जी लॉस को ही हम डी मतलब हिस्टैरिसीस लॉस कहते हैं। तो हिस्टैरिसीस लॉस बेसिकली हो जाएगा ई माइनस ई डैश, ठीक है। सो दैट इज द हिस्टैरिसीस लॉस। मतलब जितना वर्क हम मैग्नेटाइज करने के लिए स्पेंड करते हैं, जब सब्सटेंस एच को जीरो कर देते हैं तो वापस हमें उतना वर्क नहीं मिलता है, ठीक है, उतनी एनर्जी नहीं मिलती है। उसी लॉस को ही हम एक्चुअली में हिस्टैरिसीस लॉस कहते हैं, ठीक है। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस, ठीक है, हिस्टैरिसीस लॉस क्या होता है। अब बेसिकली हिस्टैरिसीस लॉस को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है। तो मैं यहाँ डेरिवेशन नहीं करूँगा, डेरिवेशन इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। आपको फॉर्मूला हमेशा याद रखना है, हिस्टैरिसीस लॉस पर यूनिट वॉल्यूम, हिस्टैरिसीस लॉस, हिस्टैरिसीस लॉस पर यूनिट वॉल्यूम होता है स्टूडेंट्स म्यू नॉट टाइम्स एरिया अंडर एम एच कर्व, ठीक है, एरिया अंडर एम एच कर्व। तो बेसिकली ये आपका हो जाएगा म्यू नॉट टाइम्स, ठीक है, एम, ठीक है, डी एच, ठीक है, ओके। अब देखो बेसिकली इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। सो एरिया अंडर बी एच कर्व, बता देता हूँ। अगर आप एरिया अंडर बी एच कर्व लिखते हैं ना, तो आपको ये करने की म्यू नॉट से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है इन दैट केस, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो आप सिंपली जो हिस्टैरिसीस लूप है उसके अंदर आप देख लीजिए कितना एरिया है, उसको म्यू नॉट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको हिस्टैरिसीस लॉस मिल जाएगा, ठीक है। इंटीग्रेशन के थ्रू ऐसे कर सकते हैं, या सिंपली बी एच कर्व के अंदर का एरिया आप कैलकुलेट कर लीजिए, आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पर जो है डेरिवेशन नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। सो दैट इज सिंपली इक्वल्स टू, ठीक है, बी डी एच, ठीक है, बी डी एच, ठीक।
तो मैं यहाँ पर डेरिवेशन के अंदर नहीं जा रहा हूँ, ठीक है। तो आप इसे याद रखना, ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा यूज़ होता है न्यूमेरिकल्स में, सो इट विल बी यूज लेटर ऑन, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो ठीक है, हम यहाँ पर जो है बेसिकली इस टॉपिक को यहाँ ख़त्म करेंगे, और आपके लिए एक असाइनमेंट है, ठीक है। यू हैव एन असाइनमेंट होमवर्क जो आपको करना है खुद से, ठीक है। आपको ना सॉफ्ट आयरन और स्टील, ठीक है, आपको इनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज का को कंपेयर करना है। क्या करना है? यू हैव टू कंपेयर द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। इनकी क्या करना है? एक तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को कंपेयर करना है, कंपेयर द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। और साथ ही पर आपको एक और भी चीज़ करनी है, आपको ये बताना है कि टेम्पररी मैग्नेट, ठीक है, टेम्पररी मैग्नेट या इलेक्ट्रोमैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट, टेम्पररी मैग्नेट या इलेक्ट्रोमैग्नेट को बनाने के लिए हम सॉफ्ट आयरन का यूज़ करते हैं, है ना। बट क्यों करते हैं ये आपको बताना है, ठीक है। स्टील का यूज़ क्यों नहीं करते। दूसरी तरफ अगर हमें परमानेंट मैग्नेट बनाना हो, परमानेंट मैग्नेट, अगर हमें परमानेंट मैग्नेट बनाना हो तो हम स्टील को प्रेफर करेंगे, ठीक है। बट वाई? तो ये आप लोगों के लिए जो है क्वेश्चन है, जो आप लोगों को ढूंढना है बुक्स में या जहाँ भी इंटरनेट में, और इसके आंसर्स आपको पता लगाने हैं कि इनकी एक तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ कंपेयर करनी है, और फिर सॉफ्ट आयरन जो है वो टेम्पररी मैग्नेट की बनाने के लिए क्यों यूज़ किया जाता है, और परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए स्टील का यूज़ क्यों किया जाता है, ये आपको जो है पता लगाना है, ठीक है। चलो बच्चों, ठीक है, इसी के साथ ये टॉपिक यहाँ पर ख़त्म होता है, ठीक है। टेक केयर, बाय।